मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्माओं के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व से ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। वीरमंगल पांडे 1857 के प्रथम शहीद से पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोज आप तक पहुंचा चुका हूं, उन क्रांतिकारियों के भी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस समय के ये क्रमानुसार जो घटनाक्रम था समय समय पर, वो भी सारा मैंने आपके सामने रखा है। 1857 की मई क्रांति से लेकर देश के स्वाधीन होने तक ये सतत संघर्ष चलता ही रहा। 1857 के विद्रोह में पहली बार मंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूल कर उसको आरंभ कर दिया था। यद्यपि मैंने कहा कि 1757 से और 100 साल पहले संघर्ष आरंभ हो गया था। इसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए इस क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, याद होगा कुंवर सिंह 81 साल के वृद्ध, 81 साल के नौजवान क्रांतिकारी, बहादुर शाह जफर, ना जाने कितने भी और राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियां देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित रखा। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि बहुत से राज्यों में समय समय पर कानहेरे, जिनका आज विशेष रूप से वर्णन आने वाला है, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उधम सिंह आदि अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणोत्सर्ग कर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़े। जिस कानहरे का वर्णन होने लगा है, इतनी लंबी उन शूरवीरों की, बलिदानियों की, देश हित में अपना जीवन न्यौछावर करने वालों की लंबी पंक्ति में कुछ नाम मैंने आपको गिनाए हैं। लगभग 250-300 वीडियोस में आपको भेज चुका हूं। कोई नहीं जानता जिनका नाम। आज जो मैं 3 नाम आपके सामने लेने लगा हूं, इनको भी कोई नहीं जानता, इनको भी कोई नहीं जानता। हाँ, सन 1909 की बात है। नासिक के अंग्रेज जिलाधीश मिस्टर जैक्सन के आदेश से राष्ट्रभक्त नागरिकों का बुरी तरह उत्पीड़न किया जा रहा था। नासिक के देशभक्त वकील सखाराम खरे को जेल में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद उस समय के धर्म प्रचारक, जो भक्ति के साथ देशभक्ति की बातें भी करते थे, पंडित तांबे शास्त्री
की कथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। गणेश दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के बड़े भाई, उनके विरुद्ध भी राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। लोकमान्य तिलक को सरकार विरोधी लेख लिखने के आरोप में जेल भेज दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी 18 वर्षीय अनंत लक्ष्मण कन्हेरे मात्र 18 वर्ष के, जब केसरी में अंग्रेजों के अत्याचार के समाचार, अंग्रेजों के अत्याचारों के समाचार पढ़े अखबार केसरी में, तो इस 18 वर्षीय कन्हेरे ने संकल्प लिया वे इस अत्याचारी जैक्सन का खून बहाकर प्रतिशोध लेगा। जैक्सन तक समाचार पहुंच गए थे कि उसकी जान को खतरा है। जैक्सन ने भयभीत होकर डर से नासिक से अपना तबादला करवा लिया, किसी और जगह पर जाने के लिए तैयारी कर ली। 21 दिसंबर को विजयानंद नाटक गृह में जैसे ही वो अपने विदाई समारोह में भाग लेने के लिए 21 दिसंबर को वो उस विदाई समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचा, तो कन्हेरे प्रतीक्षा में थे अपने 2 साथियों के साथ। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने उसे गोलियों से भून डाला, मिस्टर जैक्सन को। कन्हेरे को गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक देशपांडे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के नाटक के बाद तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। 19 अप्रैल 1910 को तीनों युवक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक देशपांडे, तीनों ही नौजवानों को फांसी का दंड सुना दिया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों युवक वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। एक लंबा संघर्ष, एक लंबा बलिदानियों का, कुर्बानियों का संघर्ष में जूझते हुए, लगातार संघर्ष करने वाले, वो जीवन जितना भी था उनका, पर जीवन के अंतिम श्वास तक संघर्ष करने वाले, यातनाएं सहने वाले। कुछ लोग फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाने वाले, कुछ लोग काला पानी जैसे भयंकर दंड भुगतने वाले और उसके बाद उनका पता भी नहीं चला। ऐसी अनेक यातनाएं, कष्ट, संघर्ष करते हुए भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो जाने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला जिनके कारण देश आजाद हुआ।
1000 एक तो मैं ही आपको आपके सामने लाने वाला हूँ, और 800,000 सालों के इतिहास में महाराजा सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जिनके कारण आज़ादी मिली, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। गांधी निश्चित रूप से अंग्रेजों के स्पॉन्सर लीडर नहीं थे, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि उनकी कुछ निर्णय, कुछ काम, कुछ उस समय जो भी उन्होंने किया वो बहुत सारा देश के हित में भी नहीं गया, उसके दुष्परिणाम अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं। परंतु नेहरू और मोतीलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद और ऐसे अनेक, शेख अब्दुल्ला जैसे कई लोग अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड थे, दलाल थे, जिनको भारत माँ के अंग कटने पर भी कोई कष्ट नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई, उनको प्रसन्नता हुई। अपने अपने स्वार्थों के लिए लगे हुए ये देश के गद्दार। मैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक तरफ आपके सामने वो देशभक्त ला रहा हूँ, और एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे गद्दारों की भी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए भी कि आज के गद्दार हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। नहीं पहचानेंगे तो जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ, हम फिर से एक बार गुलामी की ओर मुड़ सकते हैं। गुलामी हमारी ओर आ सकती है, हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है, हमें समझना होगा। यहाँ का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज, उसके ऊपर कितने संकट हैं, कितने खतरे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे कितने कितने षड्यंत्रों से घिरा हुआ है। समय समय पर यहाँ हो रहे आंदोलनों के पीछे उन सारे हाथों को पहचाना जा सकता है। माओवादी, वामपंथी, पीएफआई, आईएसआईएस और दुनिया के वो देश जो भारत को पुनः विश्व गुरु पर स्थान पर नहीं देखना चाहते, नंबर 1 पे नहीं आने देना चाहते, और भारत के ही पिटे हुए कुछ लीडर, कुछ जो मैंने पहले आपको नाम गिनाए हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के नेता जिनको केवल 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 कुर्सी चाहिए, उनको देश का सौहार्द नहीं चाहिए, देश की उन्नति नहीं चाहिए, देश का सारी दुनिया के अंदर ढंका बजे, ऐसी इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का जो भी काम देश के लिए जिन वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया, निशावर कर दिया, हम इस चैनल के माध्यम से उनको याद करते हैं। आज ये 3 युवा, और जिस प्रकार से कन्हेरे ने और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस अत्याचारी जैक्सन का वध किया, ऐसे ही समय समय पर ऐसे आताताई अत्याचारियों को सबक सिखाया जाता रहा। भारत माँ के सपूत उठते रहे, जागते रहे, चलते रहे, और अपने मिशन की प्राप्ति तक रुके नहीं। उधम सिंह को लंदन जाके अगर बदला लेना पड़ा तो लिया 22 वर्ष के बाद। मदन लाल ढींगरा, अमृतसर का नौजवान, उसको लॉर्ड कर्जन वायली को लंदन की उसी की धरती पर मारना पड़ा तो गए। देश विदेश में सब जगह भारतीयों ने समय समय पर धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, और कुछ लोगों ने अपनी जवानी तक इसके लिए लगा दी। तब कहीं जा कर के किन कारणों से वो गए, समझ चुके थे कि ये क्रांतिकारी लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। और एक सूचना उन तक हमेशा जा रही थी, पहुंच रही थी उन तक की सूचना कि बम के कारखाने बनाए जा रहे हैं, और एक ही दिन, एक ही घंटा तय करके जहाँ जहाँ भी अंग्रेज इस देश के अंदर मिलेगा उसको मार दिया जाएगा। कुछ कारखाने पकड़े भी जा चुके थे, कुछ क्रांतिकारी भी पकड़े जा चुके थे, इस निमित्त उनको सजाएं भी हो चुकी थी।
लेकिन ये बात अंग्रेज़ों के कानों तक पहुंच रही थी कि अब ये लोग हमें सहन करने वाले नहीं हैं। आज़ादी आपको लगता है कि चरखे ने लेके दी है, ना खड़ग बिना खड़ग बिना डाल, ऐसा नहीं है भाई। लंबी कुर्बानियों का एक सिलसिला, 1000 क्रांतिकारी देशभक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, ऐसे महान क्रांतिकारियों को, हुतात्माओं को, ऐसे बलिदानियों को, ऐसे कुर्बान होने वाले लोगों को, देश के लिए सर्वस्व आहूत कर देने वाले लोगों को, महापुरुषों को, वीर सपूतों को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को स्मरण करने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। मेरे इस प्रयास में आप सब भी शामिल हैं। मैं लगभग, मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में 250 के आसपास वीडियोज़ आप तक पहुंचना, लगभग आप समझ सकते हैं। कुछ देर प्रवास में रहता हूं तो कहीं बीच में, आज प्रवास पर होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि एक रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा सकूं। कन्हैया जैसे 18 वर्षीय नौजवान और वो 2 उसके साथियों ने जिस प्रकार से जैक्सन के काम समाप्त किया, उसके बाद जैसे उन 3 लोगों को फांसी मिली, क्या वो नहीं जीना चाहते थे? उनको जीना अच्छा नहीं लगता था? उनको सुख सुविधा से, आराम से ज़िंदगी व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता था? लेकिन जो लोग समझते थे कि भारत माँ गुलाम है, सिसकियाँ ले रही है, पीड़ा से कराह रही है, ये कैसे सपूत हैं जो उसकी पीड़ा को नहीं सुन रहे? और ऐसा जिनको लगा कि हमें अपना सर्वस्व निछावर करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उन्हीं महापुरुषों के कारण 15 अगस्त 1947 का समय आया। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है। इस कांग्रेस नाम की वो संस्था जिसको एक अंग्रेज़ ने शुरू किया था, इटावा के एक उस समय के कमिश्नर ने, और बीच में 5-6 विदेशी इसके प्रधान रहे। आज भी सोनिया ये पप्पू और ये वाड्रा, ये सब लोग क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, समझ सकते हैं। जो इस देश के साथ प्यार करते हैं उनको समझ आ सकता है, आना चाहिए उनको समझ। नहीं समझ आएगा तो बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ खो जाएंगे। इससे बचने के लिए आइए हम फिर से एक बार उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज के वर्तमान को भी देखें कि हम कहीं गद्दारों के कारण फिर से एक गुलामी का शिकार ना हो जाएं। उन गद्दारों की पहचान करना, देशभक्ति के मार्ग पर चलना, देशभक्तों के द्वारा चल रहे कार्यों में सहयोग करना और गद्दारों को एक्सपोज करना, मेरा इस चैनल का ये लक्ष्य है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।